आप सबों को जय मसीह की। हम सबों का अपना नाम है। मेरा अपना नाम है, आपका अपना नाम है। बल्कि आजकल तो लोग बच्चे के पैदा होने से पहले ही नामकरण की बात सोचते हैं कि अगर लड़का हुआ तो ये नाम देंगे और लड़की हुई तो ये नाम देंगे। और कई लोगों ने मुझसे भी पूछा, भाई इसका क्या नाम रखें, विशेष करके जो विश्वासी हैं। तो नाम में बहुत कुछ पाया जाता है। नाम में एक प्रकार की आइडेंटिटी है कि हाँ भाई, मैं ये हूँ। जब भी कोई मेरा नाम लेता है या आपका नाम लेता है, चाहे वो क्लास में हो, काम में हो या इधर उधर जा रहे हो, जो लोग आपका नाम लेते हैं या हमारा नाम लेते हैं तो एकदम से उस व्यक्ति की ओर देखते हैं, क्योंकि उसने मेरा नाम लिया है। ठीक है, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपके पेरेंट की अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। तो नाम में बहुत कुछ पाया जाता है। उससे हम पहचानते हैं कि इस नाम का फलाना फलाना व्यक्ति है। अब अगर आपका आधार कार्ड है, जबकि होना चाहिए आपका क्या है, नाम होगा, है कि नहीं? मतलब हर जगह आपका नाम होगा। जो नाम आपको और मुझको दिया गया है हमारे जन्म के समय, वही नाम से हम पूरे जीवन भर हमारा संबंध रहता है। कभी कभी लोग नाम जरूर चेंज करते हैं किसी कारण से, लेकिन ज़्यादातर लोग वही नाम रखते हैं अपने जीवन में जो बचपन में उनके माँ बाप ने दिया है। और जब भी माँ बाप नाम देते हैं, नामकरण करते हैं, तो बहुत अच्छा नाम ढूंढते हैं। ऐसा नाम जो उस बेबी के व्यक्तित्व से या कुछ क्रिश्चियन कैरेक्टर, मसीही चरित्र या बाइबल का नाम, जैसे रूथ हुआ तो एस्तर हुआ, तो कभी पौलुस हुआ, है कि नहीं, इमानुएल हुआ। ऐसे ऐसे नाम भी देते हैं क्योंकि उसका कुछ मतलब होता है और ऐसी आशा है कि उस नाम के साथ ही उसके अनुसार हम अपना जीवन बिता सकें। तो नाम से हम पहचाने जाते हैं। ठीक है, अब जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसके वचन की ओर देखते हैं, तो वहाँ पर भी नाम की बड़ी बात आ जाती है। अब जैसे बोलते ना, यहोवा यरे, ये परमेश्वर का एक नाम है कि इसका मतलब है, इब्रानी भाषा से हिंदी में है कि भाई परमेश्वर हर चीज़ को पूर्ति करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। यहोवा यरे, है ना। और भी यहोवा हीलिंग का है, यहोवा रफा, यहोवा जो चंगाई देता है। तरह तरह के नाम परमेश्वर के बारे में दिए गए हैं। अच्छा, जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, तू उसका नाम यीशु रखना। अब देखिए, यीशु का मतलब क्या है कि वो बालक या वो व्यक्ति लोगों के पापों से उनका छुटकारा देगा, उनके पाप दूर करेगा, इसलिए उसका नाम यीशु रखना। ठीक है, और यीशु का मतलब यही है। मसीह का मतलब भी है कि अनॉइंटेड वन, जो परमेश्वर की ओर से एक विशेष व्यक्तित्व अनॉइंटेड किया गया, मसा किया गया है। तो नाम में बहुत कुछ पाया जाता है। अब एक जबरदस्त हमारे पास इंसिडेंट है, एक ऐसी बात हुई पुराने नियम में जब मूसा को ये समस्या फेस करनी पड़ी और भाई उसने एकदम से परमेश्वर का नाम पूछ बैठा। चलिए पहले मैं आपको उस संदर्भ के बारे में बता देता हूं जहां पर यह बात हुई है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा निर्गमन की किताब और उसका 3रा अध्याय। निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसके 12 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या होता है आप शायद जानते होंगे कि मूसा इधर उधर चल रहा था और एकदम से उसने दूर से देखा कि झाड़ी, जंगल में जहाँ भी वो था, सुनसान जगह थी, वहाँ पर झाड़ी ऐसा लग रहा है कि जल रही है, लेकिन वो राख नहीं बन रही है, वो जलती तो जा रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं तो क्या होता है, वो राख में बदल जाता है। लेकिन ये झाड़ी जलती ही रही
और लेकिन वो राख में परिवर्तित नहीं हुए। तो नेचुरली स्वाभाविक है, मूसा को उत्सुकता हुई कि क्या हो रहा है, ये क्या बात है। तभी आवाज आती है, मूसा जहां पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है, अपनी जूतियां उतार दे। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डायलॉग होता है, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर और मूसा के बीच में एक बातचीत होती है। और उस बातचीत में परमेश्वर कहता है, भाई कि मैं तुझे चुना हूं मूसा, तू जा करके इजराइलियों को, जो मिस्री देश है, जो बंधुए में है, उनको तू छुड़ा ला। और खैर मूसा तो कई प्रकार के एक्सक्यूजेस देता, बोलता है कि मैं तो मुझे बोलना भी ठीक से नहीं आता है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, भाई मेरे भाई को भेज दे। तब ऐसी डायलॉग्स होती रहती हैं और फिर बाद में मूसा मान जाता है। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इन बातों के बीच में अब जब मूसा को पता पड़ जाता है, भैया अब जाना ही है मुझको, हैं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो ठीक है। फिर उसको याद आता, भाई अगर मैं जाऊंगा वहां पर इजराइलियों के पास कि मुझको भेजा गया है, तो इजरायली लोग पूछेंगे, भैया किसने भेजा तेरे को, क्या नाम है, कौन है यहोवा, कैसे क्या है। तो वो परमेश्वर से पूछता है। वेरी इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय, ठीक है, और उसका 12 पद से। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, मतलब ये परमेश्वर मूसा से कह रहा है, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं, तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैं उसको क्या बताऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं, सुनिए, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आप समझ गए ये बात यहां पर। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इजरायलियों से यह कहना, तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। तो आपने देख लिया ना, परमेश्वर का नाम अगर हम कहें कि, और मूसा जो था वो तो भाई थोड़ा सा घबराया हुआ भी था। अब उसने बोला, भाई अब जाना ही है, लेकिन नाम तो पूछेंगे, भाई किसने भेजा। तब परमेश्वर कहता है, मेरा नाम मैं हूं। और वही आप यहां पर देख रहे हैं, मैं हूं, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। ये परमेश्वर का नाम है और इस नाम से परमेश्वर जाना जाता है। अब यहां पर एक दो चीज ध्यान में देने वाली है। बड़ा अजीब सा नाम है ना। आपने कभी ऐसा नाम किसी का सुना? अगर हम किसी से, भैया तुम्हारा नाम क्या है, और क्या उसने बोला मेरा नाम मैं हूं? अजीब सा लगता है सुनने में। ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ कि मेरा नाम मैं हूं। तो फिर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने ये नाम क्यों बोला, मैं हूं, मेरा नाम मैं हूं जो हूं। अब इसमें एक चीज देखने वाली होती यहां पर, वो ये है कि इस नाम में हमेशा वर्तमान को दर्शाता है। ये नहीं कि मैं था या मैं होऊंगा, ये वर्तमान में है, प्रेजेंट टेंस में। मैं हूं, कल भी मैं हूं, आज भी मैं हूं, कल आने वाले में भी मैं हूं, मतलब अनादिकाल तक मैं हूं, एवर प्रेजेंट गॉड।
हर काल में वर्तमान है। ही इज प्रेजेंट टेंस इन एवरी टेंस, वेदर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो। आशा मेरी बात को आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहोवा परमेश्वर ने अपना नाम बताया जो बड़ा यूनिक, एक विशिष्ट और बहुत पवित्र नाम है, मैं हूं। ये और किसी का नाम नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये सिर्फ जीवते परमेश्वर का नाम है। और तब उसने जाकर के ये बात कही भी कि मैं हूं ने भेजा है ना, वर्तमान, एवर प्रेजेंट, कभी बदलने वाला नहीं। और परमेश्वर तो कभी बदलेगा नहीं, उसके लिए हर चीज, कल जो बीत गया वो वर्तमान है, वर्तमान तो है ही, और भविष्य काल भी उसके लिए क्या है, वर्तमान है, क्योंकि वो जानता है कि भविष्य में क्या होगा, वो जानता है। उसमें भी मैं हूं, भूतकाल में भी मैं हूं, वर्तमान काल में भी मैं हूं। सो इट इज आई, मैं हूं। आशा है आप इस बात को समझ रहे हैं। ये बड़ा नया नाम है, हमारे जीवते परमेश्वर का नाम यहां पर दिया गया है। ओके, और तब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात यहां पर कही, ठीक है। क्या कही उन्होंने 7 आई एम का, 7 मैं हूं। अगर आप मत्ती से लेकर के यूहन्ना तक पढ़ें तो उसमें 7 बार मैं शब्द आया, मैं हूं शब्द आया। वो इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, जो पुराने नियम का जो यहोवा जिसका नाम मैं हूं, वो उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह में भी है, मैं हूं। अब लीजिए, मैं आपके लिए उदाहरण के रूप में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, वही आ गया ना, मैं हूं, यहोवा का प्रदर्शन, यहोवा का नाम। क्योंकि यीशु मसीह कौन था, वो परमेश्वर का पुत्र भी था और मनुष्य का पुत्र भी था। वो 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर है ना। तो उसने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। कहने का मतलब आत्मिक रोटी वही है और उसको हमें खाना है। खाने का मतलब उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है। फिर एक बार उन्होंने कहा कि मैं दरवाजा हूं, डोर हूं, है ना, गेट हूं, दरवाजा हूं, आई एम द डोर, है ना। तो मैं दरवाजा भी हूं, मैं हूं शब्द यहां पर आया है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बार उन्होंने कहा, अच्छा गड़रिया मैं हूं। फिर वो शब्द आया, मैं हूं अच्छा गड़रिया। वो गड़रियों के बारे में बता रहे थे कि कैसे जो खराब गड़रिये हैं, जो शैतान हैं, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन अच्छा गड़रिया अपने भेड़ों के लिए क्या करता है, प्राण देता। तो वो मैं हूं, यहां पर भी वो शब्द आया है मैं हूं के बारे में। फिर एक बार जब यीशु मसीह लाजरस को जो मर गया था जिलाने गए मृत्यु से, तो जीवन देने से पहले उन्होंने क्या, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। फिर वो शब्द आया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मर भी जाए फिर भी जिएगा, है ना। तो हम ये यहाँ पर देखते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। फिर उसने ये भी कहा, अच्छी दाखलता मैं हूं। यहां पर फिर वो शब्द आया, मैं हूं अच्छी दाखलता। इसका मतलब बुरी दाखलता भी होती है, जंगली दाखलता भी होती है, ईवल दाखलता भी होती है, सड़े हुए दाखलता भी होती है। अच्छी दाखलता, फ्रेश, वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं हूं से उसने इस बात का दर्शाया। प्रभु यीशु मसीह जीवन है, मैं हूं जीवन, मैं हूं। अच्छा, फिर उसके बाद जीवन का जल मैं हूं, उसने कहा मैं। फिर एक बार और उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। फिर वो शब्द आया। तो हम ये देखते हैं यहां पर
7 बार मैं हूं का शब्द यहां पर आया है। और ये जो मैं हूं जो शब्द है वो कहां से आया? वही पुराना एक्सोडस, निर्गमन में, जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा, भाई तुम्हारा नाम, आपका नाम क्या है? तब उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरा नाम मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं ने ही तुम्हें भेजा है। अब शुरुआत में शायद मूसा जो था सोचा होगा मनुष्य होने के नाते शायद सोचा होगा, यार थोड़ा सा अजीब सा लगता, लेकिन यह परमेश्वर का नाम है। अब वही बात हम नए नियम में भी देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। अच्छा, तो ये जो चीजें हैं, जीवन की रोटी, मार्ग, सत्य, जीवन, दरवाजा, अच्छा गड़रिया, पुनरुत्थान और जीवन, अच्छी दाखलता, ये सब चीजें क्या है? मैं हूं से खत्म होती है। और इस बात का प्रदर्शन होता है कि वो भी परमेश्वर, क्योंकि पुराने नियम का जो यहोवा है और नए नियम में जो प्रभु यीशु मसीह आए, दोनों में एकता है। और यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा? मैं और पिता एक हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे पिता पर भी विश्वास नहीं करोगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे पिता पर भी विश्वास करते। क्यों? क्योंकि मैं और पिता एक हैं। उसका नाम भी मैं हूं, मेरा नाम भी मैं हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात यहां पर कही। तो नाम में बहुत कुछ है। और ये बड़ा, अगर हम फिलोसॉफिकल रूप से देखें, दार्शनिक रूप से अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पर इस प्रकार से है कि ये वर्तमान है, भविष्य में भी मैं हूं और भूतकाल में भी मैं हूं, वर्तमान काल में भी मैं हूं। यहाँ पर मैं हूं का शब्द यहाँ पर हम देखते हैं। बहुत सारी बातें, हालांकि मैं कह सकता हूं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन ये मोटी मोटी बातें आपके सामने रखना मांगता हूं कि बाइबल बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। जो पुराने नियम में है उसी का रिफ्लेक्शन हम नए नियम में देखते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि उत्पत्ति में ही तीसरे अध्याय में प्रभु परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया कि मैं एक उद्धारकर्ता भेजूंगा, है ना। वो शैतान को मारेगा और कुचलेगा अपनी एड़ी से, और वही जाकर के प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मौत को हरा दिया। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके आखिरी पदों में क्या लिखा है? कहाँ रहा मौत, कहाँ रहा मौत की सामर्थ? वो विजयी हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो हम देखते हैं कि पुराना नियम और जो नया नियम है, दोनों एक साथ मेल खाते। इसलिए आपको और मुझको दोनों को, पुराने नियम को भी पढ़ना है, ध्यान से मेडिटेट करना है, मनन करना है, मंथन करना है, और नए नियम को भी मंथन करना है, मेडिटेट करना है, पढ़ना है, बाइबल स्टडी करनी है। ये सब चीज़ें हमें करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि मैं हूँ जो शब्द है वो पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा का नाम है, और नए नियम में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 7 चीज़ों के द्वारा ये बता दिया, प्रदर्शित कर दिया कि जो मैं हूँ, यहोवा परमेश्वर था या है, वो भी मैं हूँ, है ना। तो आइए हम इस गहराई को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में समझें और उस मैं हूँ की आराधना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आराधना, परमेश्वर की आराधना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के हम उसकी आराधना करें। क्योंकि ये जो मैं हूँ उसमें एक अथॉरिटी है। हाँ, उसमें क्या पाया जाता है? एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है। मैं हूँ, उस नाम में बहुत कुछ बातें हम यहाँ पर देखते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में ऐसा लाता हूँ। आशा है कि आपके लिए बड़ी आशीष का कारण और चुनौती का कारण है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए।